पीडीएम हुकूमत की नैब तरमीम कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर नैब तरमीम केस का तहरीरी फैसला जारी। 10 में से 9 तरमीम कलअदम करार। अवामी ओहदा रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल। मुकदमात एहतसाब अदालतों को भिजवाने का हुक्म। नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत के करप्शन केसेस की तहकीकात की इजाजत होगी। नैब तरमीम केस के फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी शामिल। जस्टिस मंसूर ने लिखा, मैंने गुज़श्ता रात अक्सरियती फैसला पढ़ा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के फैसले से मुत्तफिक नहीं। बुनियादी सवाल नैब तरमीम का नहीं, 24 करोड़ आवाम की मुंतखब पार्लियामेंट का है। अक्सरियती फैसला पार्लियामेंट के इख्तियारात को समझने में नाकाम रहा। पार्लियामेंट का कानून साजी का इख्तियार कभी खत्म नहीं होता। अगर पार्लियामेंट नैब कानून बना सकती है तो उसे वापस भी ले सकती है और तरमीम भी कर सकती है। आज की फैसला की बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज नहीं है। नैब एक आमिर का बना हुआ इदारा है, इसको बंद करना चाहिए। दूसरा, जहां तक एहतसाब है, एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्के था। जस्टिस बंदियाल कारकर्दगी से मुतालिक फैसला तारीख करेगी। नैब आमिर का बनाया गया इदारा है, उसे बंद होना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का रद्द अमल। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि फैसले से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पीपल्स पार्टी नैब के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार है। एहतसाब को बिला तफरीक होना चाहिए। अपने आगे का लाहे अमल तय करने से पहले ये जरूरी है हमें सियासी तौर पे कि हमें इस लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से कुछ क्लैरिटी आ जाए। इलेक्शंस का मुतालबा कर रहे हैं, शौक में है कि जल्द से जल्द जब भी मुमकिन हो इलेक्शंस करवाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का एक बार फिर इंतखाबात की तारीख और लेवल प्लेइंग फील्ड देने का मुतालबा। सीईसी इजलास के बाद कहा, मौजूदा हालात में बेहतरी का वाहिद रास्ता फौरी इलेक्शन है। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख फौरी दे। इलेक्शन शेड्यूल आने के बाद इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान करेंगे। शिकवा किया कि पीपल्स पार्टी को 2013 में साजिश के तहत पंजाब से निकाला गया। पीपी को गैर जमहूरी तरीके से निकालने वाले आज नुकसान उठा रहे हैं। सीईसी इजलास में सियासी, मौशी और आईनी बहरान पर भी बहस। लीग नून ने नैब तरमीम पर अदालती फैसला मुतनाज़ करार दे दिया। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा, पीटीआई को नैब का पुराना काला कानून मुबारक। अब चेयरमैन पीटीआई को 90 रोज के लिए जेल काटना होगी, रिमांड भी भुगतना पड़ेगा। दावा किया कि नवाज शरीफ हिफाजती जमानत के बाद ही वतन वापस आएंगे। पीपल्स पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट की जरूरत पेश नहीं आएगी। जेयूआई ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सियासी फैसला करार दे दिया। मौलाना गफूर हैदरी ने कहा कि कुर्सियों पर बैठे अफराद ने फैशिस्ट पार्टी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। ये प्रोटोकॉल अपने मनसब का लेते हैं लेकिन शौक सियासत का रखते हैं। आज का फैसला तारीख में स्याह फैसले के तौर पर याद रखा जाएगा। नैब के इख्तियारात में वुसअत देने के बजाय उसे बंद करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साबिक सदर और 6 वज़राए आज़म के खिलाफ 50 से ज़ायद नैब केसेस बहाल हो जाएंगे। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाकान अब्बासी के नाम शामिल। हमजा शहबाज, शौकत तरीन, सलीम मांडवीवाला, एजाज हारून, सरदार मेहताब अब्बासी, रोबीना खालिद और अब्दुल गनी मजीद के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल। नई मरदमशुमारी का अमल मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान इंतखाबी दौर में दाखिल हो गया। शफाफ इंतखाबात वक्त की जरूरत है। सरबराह एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, अवाम ने हमारे खिलाफ होने वाला प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया है। होर्डिंग के हवाले से, जिसमें स्मगलिंग के हवाले से, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट के हवाले से मेजर पॉलिसी डिसीजन हुए और न सिर्फ के पॉलिसी डिसीजन हुए बल्कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन के मैकेनिज्म पे गौर भी किया गया और उसकी जो मॉनिटरिंग होनी है उस इम्प्लीमेंटेशन के, उस पर तमाम फैसले लिए गए।
जखीरा अंदोजों और स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी रखी जाएगी। निगरां वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। अनवारुल हक काकड़ की सिविल इदारों को कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। कहा वफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर हिकमत अमली बनाएगी। तमाम इदारों को दस्तयाब वसाइल के तहत काम करना होगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद तेज। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली चोरों से अब तक 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख रुपए रिकवर किए गए। 5193 FIR दर्ज कराई गई। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी के खिलाफ भी क्रैकडाउन जारी। मर्दान में 5 किलोमीटर तवील गैर कानूनी नेटवर्क पकड़ा गया। बिजली चोरी और अदम अदायगी करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के अच्छे नताइज निकले। क्रैकडाउन जारी रहेगा। निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बरसों से बिजली चोरी को नहीं रोका गया। बिजली चोरी के खिलाफ इक़दामात में तेजी लाएंगे। निगरान वज़ीर ख़जाना का ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिटेंस स्कीम का ऐलान। कहा स्कीम से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को आसानी होगी। स्कीम के लिए स्टेट बैंक को 20 अरब रुपए जारी। शमशाद अख्तर ने कहा कि अखराजात कम करके रेवेन्यू और टैक्स नेट को बढ़ाना है। सरमायाकारी के फरोग के लिए चीन वन विंडो ऑपरेशन सिस्टम से फायदा उठाएंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीन के कायम मकाम कौंसल जनरल मिस्टर चाओ से मुलाकात में अज़म जाहिर कर दिया। मोहसिन नकवी के दौरे चीन से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल। कायम मकाम चीनी कौंसल जनरल ने कहा कि दोस्तों के लिए दरवाजे खुले हैं। पाकिस्तानी दोस्तों का भरपूर खैर मकदम करेंगे। इंटर बैंक में डॉलर 1 रुपए 11 पैसे सस्ता होकर 296 रुपए 85 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में 1 रुपए की कमी से डॉलर 297 रुपए पर आ गया। स्टॉक मार्केट में मजबूत रुझान, 103 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,753 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क में हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 0.25% कमी। सालाना बुनियादों पर महंगाई की मजमूई शरह 26.25% रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 24 अशिया की कीमतों में इजाफा, 8 में कमी। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क में 3 दहाइयों से ज्यादा अरसे तक बराह रास्त आमरीत रही। मुंतखब हुकूमतों को भी गैर जमहूरी कुव्वतों का सामना रहा। सियासी रहनुमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि मुल्क में जमहूरियत का तसलसल नहीं टूटना चाहिए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।